हम कितने भी बहादुर क्यों न हो, पर हमें किसी न किसी बात से डर जरूर लगता है। डर भीड़ से, डर ऊंचाई से, डर सबके सामने बोलने से, डर अंधेरे में रहने से, डर परीक्षा के रिजल्ट से, डर ऊंची आवाज से, डर पानी से, डर आग से, डर कुछ गलत होने से। ये डर हमारे मनोबल को कम करने का काम करता है। अगर आप इस डर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसका सामना करें, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। हर किसी को किसी न किसी बात से डर लगता है, पर अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। अपने डर से न सिर्फ लड़ें बल्कि उसको आत्मसात करें और डर से दोस्ती करें। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने यही किया है, इसी तरह अपने डर को गले लगाया है। सोचिए, अगर आप भी अपने डर को गले लगाकर उसे अपनी उपलब्धि का माध्यम बनाएंगे तो कैसा होगा। सोचिए, अगर आप अपनी सबसे बड़ी कमी को अपनी ताकत बना लेंगे तो फिर कौन हरा पाएगा आपको। अगर आप इस डर को भगाने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो ये डर आपसे 10 कदम दूर भागेगा। सोचिए कैसा हो जब आप निडर हों और किसी भी सिचुएशन से डर न लगे। आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि डर लगता ही क्यों है, आप इस डर से बाहर कैसे आ सकते हैं, कैसे इस डर को अपनी ताकत बना सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो आपको इस डर की ओर ले जाती हैं। आपको उन बातों को अपने मन से निकालना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पर फोकस करना होगा। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने स्ट्रेंथ पर दृढ़ होना होगा। तो डर के लिए न कहीं जगह बचेगी और न ही उस तरफ आपका ध्यान जाएगा। इस वीडियो का मकसद आपके अंदर छुपी उस ताकत और उत्साह से आपका परिचय करवाना है जिसे आप डर के कारण पहचान नहीं पा रहे हैं। हम आपको इस डर से कैसे छुटकारा पाएं उस उपाय से परिचित करवाने आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप डर से पूरी तरह से जीत पाएंगे। आपको अनुभव होगा कि डर सिर्फ आपकी सोच तक सीमित था, असल में वो तो था ही नहीं। रेडियो एक्टिव के क्षेत्र में महान खोज करने वाली और 2 बार नोबेल प्राइज विनर रही मैडम क्यूरी ने कहा है कि जिंदगी में डरने जैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ समझ की बात है। विश्व के महान तैराक माइकल फेल्प्स को बचपन में पानी में उतरने से डर लगता था। बचपन में 1 या 2 इंच पानी में जाने से ही फेल्प्स को डूबने का डर लगता था। बड़े होने पर उन्होंने न सिर्फ अपने आप को इस डर से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया बल्कि उभरने के लिए उपाय भी सोचा। ये उपाय था स्विमिंग सीखना। वो जैसे स्विमिंग सीखने के लिए जाने लगे, उनका पानी के प्रति डर निकलता गया। शुरू में उन्हें 1 से 1.5 इंच पानी में भी खड़े होने से डर लगता था, पर धीरे धीरे उन्होंने पानी से दोस्ती कर ली। शुरुआत में भले ही वो कम पानी में तैरने लगे, पर बाद में वो विश्व के माने हुए तैराक बनकर उभरे। इससे उनका पानी के प्रति डर तो खत्म हुआ ही, साथ में उनमें नया कॉन्फिडेंस आया। जिस चीज से उन्हें डर लगता था उसे ही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी योग्यता और उपलब्धि बताई। आज तैराकी का नाम आते ही माइकल फेल्प्स को जरूर याद किया जाता है। आपको नहीं लगता कि कुछ लोग इतना निडर बिहेव कैसे करते हैं, कैसे कुछ लोग बिंदास होते हैं। इंसान तो वो भी हैं, डर तो उन्हें भी लगता होगा, फिर वो निडर कैसे हो गए। असल में उन्होंने अपने डर पर जीत पा ली होती है। इसके लिए खुद को ये समझाना होता है कि डर सिर्फ काल्पनिक है। अगर इसे दिल में जगह दी जाए तो ये दिमाग पर भी हावी होगा। डरेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, डरेंगे तो फिर तरक्की कैसे करेंगे, डरेंगे तो फिर भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे, डरेंगे तो फिर चुनौतियों से कैसे जीतेंगे। ये भी देखा गया है कि जो लोग बड़े होकर बहुत अच्छे स्पीकर और वक्ता बने हैं, कहीं न कहीं बचपन में उन्हें लोगों के सामने बोलने में या फिर यूं कहें कि भीड़ के सामने कुछ भी बोलने में या तो शर्म आती थी या डर लगता था। यानी उन्होंने अपने बचपन के डर को अपनी ताकत बनाया और दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया। अगर आपको कुछ पाना है तो डर से लड़ना होगा। अगर आपको कुछ कर दिखाना है तो डर से लड़ना होगा। अगर आज की दौड़ में आपको सबसे आगे निकल जाना है तो डर से लड़ना होगा। अगर अपने आलोचकों का मुंह बंद करवाना है तो डर से लड़ना होगा। अगर भीड़ में अधिक चमक जाना है तो डर से लड़ना होगा। अगर अपना लोहा मनवाना है तो डर से लड़ना होगा। स्वामी विवेकानंद का एक किस्सा इस परिप्रेक्ष्य में सार्थक सिद्ध होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ बनारस के एक मंदिर में दर्शन कर बाहर लौट रहे थे। मंदिर के बाहर बहुत सारे बंदर मौजूद थे। ये बंदर बाहर निकलने वाले सभी दर्शनार्थियों को उनके प्रसाद और हाथ में खाने के अन्य सामान को छीनकर परेशान कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद के शिष्यों के साथ भी बंदरों ने वही किया। कई सारे शिष्य तो घबराकर उल्टे पैर भागने लगे। फिर स्वामी विवेकानंद ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, ये बंदर ठीक डर की तरह है। अगर तुम इनसे घबराकर भागोगे तो ये तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम इनका डट कर सामना करोगे
तो ये खुद ही डर कर भाग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी। जैसे ही स्वामी विवेकानंद के शिष्यगण बंदरों की तरफ बढ़ने लगे तो बंदर डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। ये देखकर स्वामी विवेकानंद के शिक्षकों को स्वामी जी द्वारा कही गई बात की पुष्टि करने का भी मौका मिल गया। साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति और नोबेल प्राइज भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर लगता है, बल्कि वो है जो डर पर जीत हासिल कर लेता है। डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे, डरेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे, डरेंगे तो सपने कैसे पूरे होंगे, डरेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे। समय आ गया है कि आप अपने डर को निकाल कर बाहर फेंकें। समय आ गया है कि आप अपनी विशेषताओं को, अपनी खूबियों को पहचान कर डर के खिलाफ उसका उपयोग करें। समय आ गया है कि आप भी महान लोगों की तरह डर पर जीत हासिल करें। आप डॉक्टर बनना चाहें, आप इंजीनियर बनना चाहें, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, CEO, आप गायक बनना चाहें या फिर म्यूजिशियन। अगर आप एक शिक्षक या एक किसान भी बनना चाहते हैं तो आपको अपने डर पर विजय तो पानी होगी।